कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर की भाग दौड़ में, लोगों की आवाज़ों के बीच, काम के दबाव और मन की उलझनों में अचानक भीतर से कोई बहुत शांत सी धुन उठती है, जैसे कोई आपको पुकार रहा हो, लेकिन शब्दों में नहीं, एहसास में। और उसी क्षण यदि होठों पर अनजाने में राम आ जाए तो लगता है जैसे भीड़ के बीच भी कोई अपना हाथ पकड़कर साथ चल रहा हो। चलते फिरते नाम जप की यही सबसे बड़ी अनुभूति है कि ये साधना हमें दुनिया से भागने नहीं देती, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए भी भीतर एक अलग आकाश दे देती है। हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जप के लिए अलग समय चाहिए, अलग आसन चाहिए, माला चाहिए, एकांत चाहिए। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आज का मनुष्य सबसे ज्यादा चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। ऐसे में यदि नाम केवल मंदिर की चौखट तक सीमित रह जाए तो वो जीवन को छू नहीं पाता। जब नाम कदमों के साथ चलने लगता है, सांसों के साथ जुड़ जाता है, तब साधना कोई क्रिया नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन को बार बार मुझ में लगाओ, चाहे वो बार बार भटके, लेकिन उसे प्रेम से लौटा लाओ। यही चलते फिरते नाम जप का रहस्य है कि ये मन को बांधता नहीं, उसे दिशा देता है। जब कोई व्यक्ति चलते हुए नाम जपता है तो सबसे पहले उसके भीतर की घबराहट कम होने लगती है। ये अनुभव धीरे धीरे आता है, जैसे किसी ने मन के शोर का वॉल्यूम कम कर दिया हो। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन उलझ जाता था, अब वही मन साक्षी बनकर देखने लगता है। कबीरदास ने कहा था, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। ये संसार भी दो पाटों की चक्की की तरह है, लेकिन जो नाम से जुड़ गया वो बीच में रहकर भी सुरक्षित निकल जाता है। आज के जीवन में ये दोहे का अर्थ ये है कि काम, परिवार, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं हमें पीसती रहती हैं, लेकिन नाम जप मन को टूटने नहीं देता। चलते फिरते नाम जप का दूसरा बड़ा लाभ ये है कि ये हमें वर्तमान में ले आता है। हम या तो बीते हुए कल की चिंता में रहते हैं या आने वाले कल की कल्पना में खोए रहते हैं। लेकिन जब कदमों के साथ नाम जुड़ जाता है तो हर कदम जागरूक हो जाता है। सड़क पर चलते हुए भी भीतर एक शांति रहती है, जैसे हर कदम किसी पवित्र धुन पर पड़ रहा हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में केवल नाम ही पार लगाता है। इसका गहरा अर्थ ये है कि जब जीवन बिखरा हुआ हो तब कोई जटिल साधना नहीं, केवल स्मरण ही हमें जोड़ सकता है। धीरे धीरे ये साधना हमारे व्यवहार को बदलने लगती है। पहले जहां प्रतिक्रिया तुरंत आती थी, अब ठहराव आने लगता है। पहले जहां क्रोध जल्दी आता था, अब करुणा जागने लगती है। चलते फिरते नाम जप मन के भीतर एक दर्पण की तरह काम करता है, जिसमें हम खुद को साफ देख पाते हैं। सूरदास जी का एक पद है जिसमें वे कहते हैं कि प्रभु का नाम ऐसा है जैसे अंधे को आंख मिल जाए। आज के जीवन में ये आंख जागरूकता है। हम वही काम करते हैं, वही रास्ते चलते हैं, वही लोगों से मिलते हैं, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। चलते फिरते नाम जप इसी सत्य को अनुभव में बदल देता है। मंदिर जाने का समय न मिले, पूजा का विधि विधान न हो पाए, तब भी साधना रुकती नहीं। बस सांस के साथ नाम जुड़ जाता है और जीवन ही पूजा बन जाता है। जैसे कोई किसान खेत में काम करते हुए भी भीतर भजन गुनगुनाता रहता है, वैसे ही आधुनिक जीवन में ऑफिस, बाजार, बस, ट्रेन, रसोई सब साधना के स्थान बन जाते हैं। इस साधना का एक और अद्भुत प्रभाव यह है कि अकेलापन कम होने लगता है। आज का मनुष्य लोगों के बीच रहकर भी अकेला है, लेकिन जब नाम भीतर चलता रहता है तो लगता है कोई साथ है। ये भावना धीरे धीरे भय को कम करती है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों के विचारों का भय, सबका असर कम होने लगता है। यही कारण है कि संतों ने कहा कि नाम सबसे बड़ा सहारा है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही बात समझाने का प्रयास किया जाता है कि भक्ति कोई अलग जीवन नहीं है, बल्कि वही जीवन है जिसे हम जी रहे हैं, बस उसमें चेतना जोड़नी है। चलते फिरते नाम जप इसी चेतना को जगाने का सबसे सरल और गहरा मार्ग है। इसमें दिखावा नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष तैयारी नहीं है, बस एक प्रेम का संबंध है जो हर समय बना रहता है। धीरे धीरे ये साधना हमारे घर के वातावरण को भी बदल देती है। जब मन शांत होता है तो वाणी मधुर हो जाती है, व्यवहार सहज हो जाता है और घर में अनजाने में ही सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। यही वो परिवर्तन है जिसे लोग बाहर खोजते रहते हैं, जबकि उसका स्रोत भीतर होता है।
संत रैदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलते फिरते नाम जप इसी मन को चंगा करने का मार्ग है। बाहर की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो वही जीवन नया लगने लगता है। अंत में बस इतना ही कि इस साधना को किसी नियम या बोझ की तरह ना ले, इसे अपने जीवन की धड़कन बना ले। जैसे सांस चलती रहती है वैसे ही नाम चलता रहे। कोई देखे या ना देखे, कोई समझे या ना समझे, लेकिन भीतर एक दीपक जलता रहे। और जब ये दीपक जलता है तो जीवन के अंधेरे खुद ब खुद कम होने लगते हैं। यदि आज की ये बात आपके मन को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर ना छोड़ दें, इसे अपने जीवन में महसूस करें। श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस समय भीतर की शांति की ज़रूरत है। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। राम नाम आपके हर कदम के साथ रहे, यही मंगल कामना है।